कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग को आगे पढ़ते हैं। इस वृक्ष की कुछ शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई हैं और अन्य नीचे की ओर बढ़ती हैं, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से पोषित होती हैं। पेट की टहनियाँ इंद्रिय वस्तु हैं और जड़ें जो नीचे की ओर विस्तृत हैं, वे मानव तल तक पहुँचती हैं। ये मानव समाज के बंधनकारक कर्मों का कारण है। इस वृक्ष के रूप को इस संसार में प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। सचमुच कोई भी पूरी तरह से इस वृक्ष को समझ नहीं सकता कि यह वृक्ष कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है और या इसकी नींव कहाँ है। व्यक्ति को इस मजबूत जड़ वाले बरगद के वृक्ष को विरक्ति के हथियार से काट देना चाहिए और उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ पहुंचकर कोई वापस नहीं आता। मनुष्य को परम पुरुष का आश्रय लेना चाहिए, जिनके द्वारा सभी चीजें अनादिकाल से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ भौतिक संसार की तुलना एक विशाल बरगद से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं और जिसकी पत्तियां वैदिक मंत्र हैं। यहाँ आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में इस भौतिक दुनिया की एक उपमा है, जिसकी उत्पत्ति, नींव और अंत पूरी तरह से मायाग्रस्त जीवों के लिए अबोध गम्य है। मनुष्य को वृत्ति के हथियार इस माया को काटना चाहिए और कृष्ण के परम धाम की खोज में संलग्न होना चाहिए। तैत्तिरीय आरण्यक इस प्रकार कहता है, ऊपर की ओर जड़ों एवं नीचे की ओर शाखाओं वाले इस बरगद के वृक्ष को जो जानता है, वह यह श्रद्धा प्राप्त कर लेता है कि मृत्यु उसे मार नहीं सकती। अभिमान, भ्रम और बुरी संगत से मुक्त, आध्यात्मिक खोज में समर्पित, काम प्रवृत्ति का त्याग, सुख और दुख की द्वंद्व से मुक्त, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति शाश्वत पद प्राप्त करते हैं। मेरा तेजमोह पर परम धाम सूर्य, चंद्र या अग्नि द्वारा प्रकाशित नहीं है। एक बार उस धाम को प्राप्त कर लेने के पश्चात व्यक्ति पुनः नहीं लौटता। इस संसार के सभी जीव मेरे ही नित्य अंश हैं। ये जीव 5 इंद्रियों एवं छठे इंद्रिय के रूप में अपने मन से कड़ी संघर्ष करते हैं। जब भी कोई जीवात्मा शरीर का स्वामी, शरीर का ग्रहण या त्याग करता है, तब उसकी इंद्रियां एवं उसका मन अगले जन्म में उसके साथ ही उसी तरह चलते हैं, जिस तरह पवन सुगंध को अपने स्रोत से उड़ा ले जाता है। भक्ति योग या कृष्ण चेतना में पूर्णता झूठी प्रतिष्ठा एवं माया से मुक्त होने के प्रयास के बिना नहीं होती है। इसे प्राप्त करने के लिए परम सत्य की खोज में व्यक्ति को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की संगत रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में बुरी संगत का त्याग कर देना चाहिए। एक वैष्णव भक्ति योगी को बुरी संगत से बचे रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जो भौतिक रूप से आसक्त होते हैं, जिन्हें अवैध यौन क्रिया की लत होती है और जो पूर्ण सत्य के ज्ञान के अर्जन में रुचि नहीं रखते हैं। श्री कृष्ण का सर्वोच्च निवास भक्ति योगी का अंतिम गंतव्य होता है और कृष्ण कहते हैं कि उनका निवास सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से प्रकाशित नहीं होता। सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से प्रकाशित न होने का अर्थ यह है कि उनका परम धाम भौतिक जगत में मौजूद अंधकार की पहुँच से परे है। कृष्ण के परम धाम में जो आत्मबोध युक्त योगियों द्वारा गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है, सब कुछ श्री कृष्ण की प्रभा से उज्ज्वलित है। वहाँ ना तो सूर्य की रोशनी है, ना चांद की, ना तारों की, ना ही वहाँ बिजली चमकती है। फिर अग्नि कैसे जला सकती है? जब परम पुरुष प्रकाशित होते हैं, तब ये सभी प्रकाशित हो जाते हैं। अपनी प्रभा के माध्यम से ही वे सब कुछ रोशन करते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि एक बार उनके परम धाम को प्राप्त करने के बाद कोई भी जन्म मृत्यु संसार के वापस नहीं आता। भौतिक दुनिया असीमित दोषों से भरी हुई है, लेकिन परम धाम अमोघ है। भौतिक जगत के दोषों में ईर्ष्या, लालच, काम, घृणा, तामसिकता आदि शामिल है, लेकिन ये भौतिक गुण कृष्ण के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ विचारकों ने यह माना है कि इस भौतिक दुनिया में रहने वाले प्राणी मूल रूप से कृष्ण के परम धाम से अपनी शाश्वत स्थिति से पतित हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को पतनवादी के रूप में जाना जाता है। पतनवादी की सोच के अनुसार श्री कृष्ण का परम निवास दोषयुक्त है और ईर्ष्या, असंतोष, लालच, घृणा आदि के अधीन है। दोषयुक्त होने के लिए अज्ञानता, विस्मृति और संदेह आदि होना चाहिए, परंतु यह जानते हुए कि परम धाम में कोई भौतिक गुण मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ के मुक्त जीवों के भौतिक गुणों से दूषित होना संभव नहीं है। हरे कृष्णा।